हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एम निशा एकेडमी में, और मैं हूँ मनीष शर्मा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ग और वर्गमूल का पार्ट 3 क्या है? एक्सपर्ट टिप्स, मतलब एक्सपर्ट टिप्स। इस टिप्स से काफ़ी अच्छे सवाल आपको मिलेंगे और कम समय में इस तरह के सवाल को आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्या है टिप्स। सम संख्या का वर्गमूल सदैव सम संख्या होता है तथा विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। अब देखिए सम और विषम, सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो दो से आसानी से कट जाए, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या है? सम संख्या। विषम संख्या क्या होते हैं? वह संख्या जो 2 से ना कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम। 3, 5, 7, 9 ये सभी क्या है? विषम संख्या है। कह रहा है सम संख्या का वर्गमूल, कहने का मतलब मान लीजिए 16 है, वर्गमूल को किस में लिखते हैं? कौड़ी में। सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। सम संख्या का वर्गमूल मतलब कौड़ी 16 है, कौड़ी 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। देखिए 16 भी क्या है? सम है। 4 भी क्या है? सम है। उसी तरह मान लें 36 क्या है? सम है। तो 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा। 36 को मतलब 6 × 6 लिखेंगे तो 6 बाहर निकल जाएगा। उसी तरह कर रहा है विषम संख्या का वर्गमूल। विषम संख्या क्या है? मान लीजिए 169, ये लास्ट में क्या है? 9, ये भी क्या है? विषम है। इसका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। फिर उसी तरह मान लें 49, मान लें 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो सम संख्या है उसका वर्गमूल क्या हो रहा है? सम हो रहा है। जो विषम संख्या है उसका वर्गमूल क्या हो रहा है? विषम हो रहा है। मतलब सम संख्या 16 का वर्गमूल 4, 36 भी क्या है? सम है, इसका भी वर्गमूल क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। उसी तरह विषम में क्या है? 169 विषम है, इसका भी वर्गमूल क्या हो रहा है? 13 भी क्या है? एक विषम संख्या है। 49 क्या है? विषम संख्या है, तो इसका भी वर्गमूल क्या आ रहा है? 7 क्या है? विषम संख्या है। फिर उसी तरह जान रहे हैं अगला करा 2, 3, 7 या 8 किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होते। अब यहाँ पर एक चीज आया है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे यहाँ पर देखिए 16 था, 16 मतलब कौड़ी से क्या निकला? 4, 36 4, 6 निकला। 169 था, 13 निकला। 49 था, 7 निकला। मतलब कौड़ी में कोई संख्या हो वह कौड़ी से बाहर निकल जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग बोलते हैं। तो कह रहा है 2, 3, 7 या 8, मतलब 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक हो, मतलब ये चारों में से कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का क्या हो? इकाई अंक हो, तो उन सभी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जैसे मान लें 148, देखिए लास्ट में क्या आया? 8 आया। तो अगर इसको हम काट कर, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब यही होता है, अगर इसको उस तरह काट रहे हैं, काट कर देखेंगे तो 148 क्या होगा? कटने के लिए कट जाएगा, लेकिन ये क्या होगा? कौड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। फिर उसी तरह कुछ और ले लें, मान लें 343 का भी क्या होता है? पूर्ण वर्ग नहीं होता। 343 भी कौड़ी से बाहर नहीं निकल सकता है। उसी तरह 142, मतलब इसी तरह कुछ भी संख्या जो लास्ट में इकाई अंक का मतलब इधर इकाई दाएं सैकड़ा इसे बोलते हैं। इकाई अंक इसका क्या है? 8 है। इसका इकाई अंक क्या है? 3 है। इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। तो कह रहा है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, किसी भी नंबर में अगर ये सभी संख्याएं आ जा रही हैं 2, 3, 7, 8, तो क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको मिल जाता है, 4 नंबर दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है, पूछ देगा इसमें से बताइए कौन से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बार से काटने से, अभाज्य गुणनखंड करने से बड़ा नंबर देता है, करने से बढ़िया है अगर देख जाइए लास्ट में 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, मतलब ये सभी संख्याएं अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब ये समझ लेंगे, सीधे कह देंगे चारों में से किसी भी संख्या, कोई भी नंबर मिल रहा है उसका इकाई अंक, तो सीधे कह देंगे इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर अगला करा है एक कौड़ी में n बार आए। n बार का मतलब कितना बार आए, तो इसके लिए सूत्र होता है a पावर 2 पे पावर n -1/2 पे पावर n।
मतलब ए क्या है, कोई संख्या रिपीट हो रही है, ए का मतलब हुआ, मान लीजिए 2 चल सकता है, 3 चल सकता है, 4 ऐसे बार बार चले। एन बार का मतलब 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, मतलब कितना हो बार चले। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, ए पावर 2 पावर n माइनस 1 बटे 2 पावर n। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इस तरह के तीसरा टिप्स का एग्जाम्पल समझते हैं, कैसे इसका क्वेश्चन हमको मिलेगा, क्वेश्चन के रूप में समझ ले रहे हैं। मान लीजिए आ जाए 2 डैश डैश, मान लिया हमारा कितना बार हो गया, 5 बार आ गया, 5 बार, मतलब कर्ण 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 बार। तो इसके लिए अभी सूत्र समझे हैं, क्या होता है, ए पावर, ए क्या है, संख्या है, तो यहाँ पर संख्या क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2। उसके बाद क्या चल रहा है, यहाँ पर 2 है, ये मत देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 को इसी तरह लिख दीजिए। अब यहाँ पर पावर क्या है, n है, n मतलब बार, यहाँ पर कितना बार 2 आया, 5 बार, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। इसके बाद -1, तो यहाँ पर क्या लगा दें, -1, और बटे 2 चल रहा है, तो 2 यहाँ लिख देंगे। यहाँ n था तो n लिखेंगे, यहाँ पर 5 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अर्थात अब देखिए 2 पे पावर 2 पे पावर क्या है, 5। तो 2 पे पावर 5 किसी भी संख्या पे जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा करते हैं, मतलब 2 का 5 बार गुणा करेंगे। तो 2 का 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 32, सॉरी 2 पे पावर 32 नहीं, 2 पे पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 32। उसके बाद -1 और बटे 2 पे पावर 5 का मतलब अभी क्या हम लोग समझे हैं, 32। अर्थात अब देखिए 32 में से 1 गया 31, अर्थात 2 पे पावर 31 और बटे 32, इसका क्या होगा, आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ही हुआ, अगर इस तरह सवाल मिलेगा ए करके n बार मिलेगा, तो उसके लिए सूत्र होता है ए का मतलब जो संख्या चल रहा है, तो यहाँ पर 2 चल रहा था इसलिए 2 लिखे हैं। पावर 2 पे पावर n का मतलब वो संख्या कितनी बार आया है, तो 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर क्या है, 5 बार, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, 5। -1 है, -1 लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या है, 2 पे पावर n बार यहाँ आया था, यहाँ कितनी बार है, 5 बार, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 बार। अब देखिए 2 पे पावर 5 मतलब 2 पे पावर 5 का मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या पे जितना पावर होता है वह संख्या उतनी बार रिपीट होती है। तो 2 पे पावर 5 का मतलब 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 बार। तो 2 का 5 बार जब गुणा करेंगे, तो 2 का 5 बार गुणा करेंगे कितना होगा, 32 -1 बटे 32। तो 32 में से 1 निकालेंगे कितना होगा, 31 और बटे 32, 2 पे पावर 31 बटा 32। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 पे पावर 31 बटा 32। इस पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तब तक इसे नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर इसी पर एक एग्जाम्पल और समझते हैं। यहाँ पर वही सूत्र है। तो देखिए कौड़ी तीन कितनी बार आया है, 4 बार आया है। कितनी बार आया है, 4 बार। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं। तो ए क्या बताता है, मतलब संख्या कितनी बार आ रहा है, 3। संख्या की रिपीटिंग कितनी बार है, 3 चल रहा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 पे पावर, देखिए 2 है तो 2 उसी तरह लिखेंगे। n का मतलब कितनी बार, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो यहाँ 4 हो गया, -1 और बटे 2 पे पावर n का मतलब 4। तो देखिए 2 पे पावर 4 का मतलब अभी क्या बताया है, जिस संख्या पे जितनी बार घात होता है उसका उतनी बार गुणा करते हैं। तो 2 का कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 3 पे पावर
हो जाएगा 16 माइनस 1/16 अर्थात 3 पे पावर 16 में से 1 गया 15 हो जाएगा, और बटे में क्या चल रहा है 16, मतलब 3 पे पावर 15/16, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर एक एग्जांपल और इसी पे समझते हैं। एग्जांपल मान लीजिए हो जाए 5 पावर 5 पावर 5 पावर 5 पावर 5। अब कहेंगे सर तो यहाँ पर बार तो दिया नहीं है, कितनी बार, जैसे यहाँ पर 4 दे दिया था, वहाँ 5 दे दिया था, यहाँ पर नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया तो यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार आया है 5 बार आया है। तो सबसे पहले सूत्र हमारा क्या है, सूत्र ही है a पे पावर 2 पावर n माइनस 1 पावर 2 पावर n। तो 5 यहाँ क्या कितनी कौन सी संख्या चल रही है 5 चल रही है, तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद कोष्टक अब क्या होता है 2 पे पावर n का मतलब होता है बार, कितनी बार आया 5 बार आया है, माइनस 1 और बटे 2 पे पावर 5 बटे 5 पे पावर। अब देखिए 2 पे पावर 5 का मतलब पीछे हम लोग पढ़े 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस 1 बटे 32 अर्थात 5 पे पावर 32 में से 1 गया 31 बटा 32, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इसको भी आप लोग नोट करिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाते रहिए। फिर उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को नोट कर लिया होगा। फिर देखिए एक और अलग टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्ग और वर्गमूल से। जैसे जब आते रहे इसके सब कैसे होगा, पहले क्वेश्चन टाइप बना कर देते हैं। मान लीजिए 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसे क्या बोलते हैं इनफाइनाइट, मतलब 6 प्लस 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 इसी तरह कर्णिम करते हुए कहाँ तक जाला इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो। इस तरह का सवाल मिले तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं जो था उसमें क्या था प्लस 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 नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। अब यहाँ पर क्या आ गया प्लस प्लस आ गया और इनफाइनाइट तक आ गया, और जो पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं वो इनफाइनाइट तक नहीं था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया प्लस प्लस आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले जो नंबर दिया रहता है उसका गुणनखंड करते हैं। तो 6 है, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 6 का ऐसा गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर क्या हो 1 हो, मतलब उसको तोड़े तो दोनों का अंतर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। जैसे 6 है तो 6 को क्या ले सकते हैं 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। और यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है प्लस प्लस। जब प्लस प्लस आए तो बड़ा वाला जो नंबर होता है वही इसका क्या होता है आंसर होता है। जब प्लस प्लस आए तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वो इसका क्या होता है आंसर होता है। और जब माइनस माइनस आए, जैसे देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है प्लस प्लस चल रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। अगर बीच में माइनस लगे चलने तो इसका मतलब जो छोटा नंबर होता है गुणनखंड करने पे वह उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है प्लस प्लस चल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 3। 3 क्या हो जाएगा आंसर। फिर एक और एग्जाम्पल समझिए इसी पे, जैसे 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट का हो गया
इनफाइनाइट। 12 12 12 12 कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। अब कह सर यहाँ पर 3 बार लिखे हैं 4 बार लिखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है? इनफाइनाइट। ये भी क्या बता रहा है? इनफाइनाइट। तो अब क्या बताए हैं? 12 का सबसे पहले क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। 12 का गुणनखंड, 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर क्या हो? 1 हो। तो हम जानते हैं 4 गुणे 3 सही है। 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन 6 2 ज़्यादा अंतर आ जा रहा है। तो 4 और 3, 4 3 12 होता है, और 4 में से 3 निकालेंगे, अंतर क्या होगा? 1 होगा। तो अभी क्या बताएं? जब प्लस चले तो बड़ा वाला नंबर आंसर होता है, और माइनस चले तो छोटा वाला नंबर का आंसर होता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? प्लस प्लस चल रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 4। इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। एक और एग्जाम्पल समझिए माइनस वाले पे। 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस डैश डैश इनफाइनाइट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अभी क्या होता है? सबसे पहले जब भी इस तरह नंबर चले डैश डैश करके इनफाइनाइट तक नंबर चले, इनफाइनाइट का मतलब अनंत होता है। जब भी ऐसे इसका नंबर चले तो सबसे पहले इसका क्या करना है? गुणनखंड। 30 है, 30 का गुणनखंड 6 गुणे 5। गुणनखंड ऐसा करते हैं जिससे अंतर क्या हो? 1 आए। मतलब 30 है, 6 5 30 होता है, 10 3 30 होता है, और भी तो 6 5 30 और 10 3 30, लेकिन 10 3 30 होता है, 10 में से 3 घटा रहे हैं, अंतर क्या आ जा रहा है? 7 आ जा रहा है, और 6 में से 5 घटा रहे हैं तो अंतर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो पहले गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं? ऐसा अंतर करते हैं जो अंतर क्या है, मतलब ऐसा घटाते हैं, अंतर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 6 5 6 5 30, 6 में से 5 गया 1। अब देखिए अभी हम बताएं जब यहाँ पर माइनस चले तो छोटा वाला नंबर आंसर होता है। तो अब यहाँ पर क्या चल रहा है? देखिए माइनस माइनस माइनस, इसका मतलब इसमें आंसर क्या होगा? 5 होगा। अगर वही प्लस प्लस चलता तो आंसर क्या होता? 6 होता। तो आंसर क्या होता? 6 होता। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और मेरे भी मनोबल को बढ़ाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से आप लोग करते रहिए।